हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी नंबर 1 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि एसआर स्टडी नंबर वाले ने मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कराता है, वो भी ऑल चैप्टर का, यानी ऑल सिलेबस का। चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर चैप्टर का वीडियो अपलोड करता है। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ आप अपना आज का वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और इससे पहले हमने हिंदी का 20 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने दोस्तों उस 20 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चाहे तो आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ ये बात रही कि हर चैप्टर का जो होता है क्वेश्चन आंसर, उसको भी आसानी से इस एसआर स्टडी नंबर वाले की तरफ से दिया जाता है और उसका सॉल्व बिल्कुल अपने ही भाषा में किया रहता है। तो आप चाहे तो एक बार देखें जा कर के। और साथ ही साथ हम आपको आज ये बात बता दें कि चिकित्सा का चक्कर जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर जितना ही क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा अपने ही भाषा में। और ये मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। बेढप बनारसी ने प्रस्तुत व्यंग्य के माध्यम से चिकित्सा पद्धतियों के विरोधाभासों को सफलतापूर्वक उभारा है। दोस्तों हम किसी भी चैप्टर को समझने के लिए ये पीला वाला कॉलम को पढ़ना हमको पड़ता है। इसी से हमको समझ में आएगा आसानी से कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है और इस चैप्टर का क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ये जो है बेढप बेढप बनारसी, ये प्रस्तुत एक व्यंग्य है जिसके माध्यम से चिकित्सा यानी कि चिकित्सा पद्धति का जो विरोधाभासा होता है उसको सफलतापूर्वक उभारा है। क्या किया है? सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सकों की वेशभूषा, चिकित्सक जो थे उसका वेशभूषा, नुस्खे, औषधि, निर्णय के तर्क जैसे अनेक प्रसंगों पर कटाक्ष करते हुए व्यंग्यकार ने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के मर्म का वर्णन किया है। मर्म का क्या किया है? वर्णन किया है। पाठ के अध्ययन के बाद आप हिंदी साहित्य की व्यंग्य की बांगी को समझ पाएंगे। क्या पाएंगे? समझ पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों हम ये जो पढ़े आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा और साथ ही साथ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। इसमें नहीं समझ में आने की कोई बात है ही नहीं। तो दोस्तों आप अपना ईमानदारी के साथ, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके मैट्रिक और पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप ये ईमानदारी के साथ इसको आराम से पढ़िएगा। अगर हम आपको पढ़ के समझाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे कि दोस्तों आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा। तो आप अपने आसानी से पढ़िए इसको। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप इसको आसानी से पढ़िएगा और साथ ही साथ जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको तो हम इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से समझा ही देंगे। दोस्तों हम भी आपको पढ़ कर के समझा सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं समझाते हैं ताकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, 30-35 मिनट का हो जाएगा, जिससे कि आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा। हम जानते हैं दोस्तों कि आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस अभी बहुत बचा हुआ है। तो आराम से आप पढ़िए इसको, सेल्फ स्टडी कीजिए और साथ ही साथ अपना कॉपी निकाल कर इस वीडियो के माध्यम से नोट्स बनाते चलिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं। इस चैप्टर का जो लेखक है वो है बेढप बनारसी, मतलब चिकित्सा का चक्कर का जो लेखक है वो है बेढप बनारसी। दोस्तों ये एक नंबर में पूछता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मैट्रिक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये तो हम पहले ही बता दिए थे। लेकिन सबसे पहली बात ये आता है इसमें कि एक नंबर यानी ऑब्जेक्टिव के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका मतलब राइटर कौन है, यानी इसका लेखक कौन है। तो इसका लेखक है बेढप बनारसी। तो दोस्तों आप जो पढ़े इस चैप्टर को, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया तो हम आपको उस चैप्टर मतलब वहाँ के बारे में बता रहे हैं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा शब्दार्थ। चिकित्सा मतलब होता है उपचार यानी इलाज। क्या होता है? उपचार होता है और इलाज होता है।
बुलेटिन मतलब होता है खबर, यानी कि क्या होता है, समाचार होता है। और वैलेट मतलब होता है विशेष सेवक। रिफ्रेशमेंट यानी तरोताज़ा। छायावादी एक साहित्यिक युग जिसमें चित्रण की सूक्ष्मता पर बल दिया गया। क्या दिया गया? बल दिया गया, यानी ताकत दिया गया। एहतियात मतलब क्या होता है? सावधानी होता है। एहतियात मतलब सावधानी होता है। और प्रादुर्भाव मतलब क्या होता है? प्रकट होना। तो दोस्तों आपको शब्दार्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको आसानी से समझिए और याद कर लीजिए। और आइए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर चैप्टर का। इसको समझना, इसको लिखना, इसका नोट्स बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके लिए ख़ास तौर पर। तो चलिए एक नंबर का सवाल समझते हैं और इसका आंसर आपको हम अपनी कॉपी पर समझाएंगे, जिससे आप भी अपने कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा। ऑफलाइन क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस SR स्टडी नंबर वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप आराम से उसका नोट्स बना लीजिए कॉपी पर। घर बैठे तैयारी कर लीजिए मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का। तो देखिए दोस्तों एक नंबर में क्या कहता है सवाल, लेखक को बीमार पढ़ने की इच्छा क्यों हुई। अगर दोस्तों आप आराम से अगर पढ़े हैं चैप्टर को तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा सवाल देखकर। तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आया या आया थोड़ा बहुत, तो चलिए हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं अपने कॉपी पर। एक नंबर का सवाल लिखा हुआ है, आप इसको आराम से NCERT से मिला सकते हैं। और इसका आंसर होता है, लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा। लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे। लेखक बेढब बनारसी जी जो थे वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था। शरीर भी कैसा दिखाई पड़ता था? स्वस्थ दिखाई पड़ता था। लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं पढ़ूँ तो मज़ा आएगा। लेकिन उसकी इच्छा क्या थी? कि मैं बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा। यही इसका आंसर है दोस्तों, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है 2 नंबर के लिए। अब देखते हैं दोस्तों 2 नंबर का सवाल, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कहकर व्यंग्य किया है। उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य किस पर है, उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है NCERT का, आप मिला सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। दोस्तों हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपना कॉपी निकालिए और अभी से लोड करना शुरू कर दीजिए अपने कॉपी पर, नोट्स बनाते चलिए। तो इसका आंसर होगा, लेखक ने आयुर्वेदिक चिकित्सक जिन्हें वैद्य या कविराज कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वैद्य या कविराज कहा जाता है, उन पर यह कहकर व्यंग्य किया गया है कि अपने नाम के पूर्व बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते हैं। वे वायु, पित्त और अन्य अंगों का इस प्रकार बखान करते हैं कि मानो कोई शासन पढ़ रहे हो। वे लगातार संस्कृत के श्लोक और कठिनतम शब्दों का प्रयोग करके बीमारी को और अधिक गंभीर बना देते हैं। यूनानी हकीम की वेशभूषा पर लेखक ने व्यंग्यवान चलाया है। वे चिकन के कुर्ते में अपने अपने को सजाकर चलते हैं। इन व्यंग्यों में सबसे तीखा व्यंग्य वैद्य जी पर ही किया गया है। किस पर किया गया है? वैद्य जी पर ही किया गया है कि वे मरीज की तकलीफ का परवाह कम और ग्रह पर ध्यान देते हैं। दोस्तों ये जो है सवाल और इसका जवाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, अगर आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी देकर आओगे तब हमारा वीडियो मिलाना और साथ ही साथ अपना मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन मिलाना। दोस्तों ये 100% मैच करेगा। दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर का सवाल, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां प्रचलित है, उनमें किन किन पद्धतियां से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। तो दोस्तों ये रहा 3 नंबर का सवाल अपना कॉपी पर। आप अपना कॉपी पर सवाल लिखिए और साथ ही साथ इसका आंसर भी दिया जा रहा है इस वीडियो में, तो उसको भी आप आराम से लिखिए और अपना स्टडी कीजिए। इसका 1 नंबर में क्या कहता है, एलोपैथिक पद्धति, यानी दूसरा नंबर में है आयुर्वेदिक, तीसरा नंबर में है प्राकृतिक चिकित्सा और चौथा नंबर में है होम्योपैथिक पद्धति और 5वां नंबर में है यूनानी चिकित्सा और छठा नंबर पे है बायोकेमिक पद्धति और 7वां नंबर पे है अवैज्ञानिक
टके और झाड़ फूक की पद्धति। उपर्युक्त पद्धतियों में से लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और हकीमी पद्धति से अपना इलाज करवाई है। दोस्तों ये रहा कुछ आंसर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको 100% समझ में आया होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब देखते हैं 4 नंबर का सवाल जो आप एनसीईआरटी से मिला सकते हैं। इस पाठ से इस पाठ से हास्य और व्यंग्य की बातें छांट कर लिखिए। जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। क्या थे? सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल आसान भाषा में, आप आसानी से समझिए और अपना कॉपी पे तो नोट्स बना ही रहे होंगे आप, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो चलिए समझते हैं। डॉक्टर साहब सूट तो ऐसा पहने हुए थे कि लोगों को सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातरजी को बुलाया गया। चूहानाथ कातरजी को बुलाया गया। दर्द उसी तरह गायब हो जाएगा जैसे भारत से सोनो वैद्य जी पालकी पर तशरीफ लाए। हकीम साहब रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ। अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी थी। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। दोस्तों अभी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में पछताओगे। क्या एसआर स्टडी नंबर वाले ने हमको कहा था कि अपने कॉपी पे नोट्स बना लो और उसको पढ़ो। दोस्तों अब देखिए 5 नंबर का सवाल, किसने कहा किससे कहा। ये जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क नंबर में है, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था। ये किसने कहा किससे कहा? तो देखिए इसका आंसर है लेखक की पत्नी ने कहा। किससे कहा? लेखक से कहा। मतलब लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। अब देखिए दोस्तों ख नंबर, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये जो कहा किसने कहा और किससे कहा? इसका आंसर है डॉक्टर ने लेखक से कहा। डॉक्टर ने किससे कहा? लेखक से कहा। अब देखते हैं कुछ ग नंबर में जो कि इम्पोर्टेंट है। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। किसने कहा किससे कहा? वैद्य जी ने लेखक से कहा। किसने कहा? वैद्य जी ने लेखक से कहा। और देखिए दोस्तों घ नंबर में ये थोड़ा लंबा है तो आपको घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम देना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको शुरू से अंत तक आराम से समझना है। घ नंबर में है, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सेना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य क्या भाव स्पष्ट कीजिए। दोस्तों इसका आंसर चलिए समझते हैं। हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है। धीरे धीरे सेना की क्या हो रही है? कमी हो रही है। उसी प्रकार धीरे धीरे सेना की कमी हो रही है। उसी प्रकार धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है और आपका दर्द जाता रहेगा। और आपका दर्द क्या रहेगा? जाता रहेगा। दोस्तों इस चैप्टर में जो पार्ट से आगे कुछ बात है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, नहीं तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं था आपको समझाने का। ये इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पाठ से आगे, एलोपैथी, हेमोपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? तो चलिए आप क्या समझते हैं इसके बारे में आप खुद बोलिए और हम जो समझते हैं आपको समझा रहे हैं। अगर आप मेरा ही बात अगर आप लिख दोगे मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में, दोस्तों आप मजाक नहीं, आप पूरा का पूरा नंबर उठा लोगे। एलोपैथी किसी भी संक्रमणों से निपटने में सबसे प्रभावी और असरदार है। सबसे प्रभावी और क्या है? असरदार है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए एलोपैथी चिकित्सा बहुत कारगर साबित नहीं हुई है। दोस्तों ये रहा कुछ पार्ट से आगे जो कि इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको समझाए हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हिंदी का वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों आपको फ्री में इसका नोट्स मिल रहा है, तो दोस्तों आप क्यों ना एसआर स्टडी नंबर वाले को सब्सक्राइब कर दो,
ताकि आपको किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, तो आप उस चैप्टर का नोट्स अपना कॉपी पे बना सको बिना ऑफलाइन क्लास किए। दोस्तों, आपको वीडियो तो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के वीडियो आपके पास जाता रहे। जय हिंद।